कि माता मेरी सरस्वती गौरी पुत्र गणेश लाज रखो संकट हरो काटो कठिन कलेश। तो गुरुदेव नाम ललाम जिनका और सर्व मंगल धाम है। गुरु अपने के चरण में मेरा कोट में कोट प्रणाम है। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, दो शब्द मैया के चरणों में है, उसके बाद बड़ी ही मार्मिक कथा लेकर के चल रहे हैं गुड्डू कैसेट कंपनी की तरफ से। कि अरे मेरी मैया नित भूलो ज्ञान बताए दे। अरे महारानी नित भूलो ज्ञान बताए दे। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, परम पूज्य श्री जहारवीर महाराज के चरणों में नमन करता हुआ आइए गुड्डू कैसेट कंपनी की तरफ से ये नवीन कथा गंगा हरण की लेकर के चल रहे हैं। भगवत प्रेमियों ध्यान देना, इधर गुरु गोरखनाथ ने अपने चेला नाथ से कहा है, बेटा
क्या कहा है भैया? इस नंगर में जाकर के पूछ कर आओ कि सोमवती अमावस कब की पड़ी है। तो भगवत प्रेमियों आज गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पाकर के चेला औगड़नाथ चला है। तो भगवत प्रेमियों हसनापुर नगरी के बाहर गुरु गोरखनाथ ने बगीचे में अपने आसन को डाल लिया है, वहीं पर बैठ जाते हैं और अपने चेला से कहा है कि बेटा सोमवती अमावस पूछ करके आओ। तो चेला औगड़नाथ चला है भैया। सुनील ध्यान ने कैसे क्या किया है औगड़नाथ ने? अरे औगड़नाथ ने लगाई आज भगवत प्रेमियों गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पाकर के औगड़नाथ चले। अरे औगड़नाथ तेरा लगाई और नगरी की सूद लगाई। और मन में खुशी मनाई अरे सुनो सभा के भाई आज भगवत में गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पाकर के औगड़नाथ चले भैया। अरे औगड़नाथ वहां से चले भैया अरे धीरे धीरे औगड़ जाए रहे। अरे अब आगे के सुनो हवा अरे समर के बैठे अरे रात ढोलक पे नहीं गयो रे अरे जब लौटे हमें चमकाई में और दिन और रात 1 बजे तड़पा। अरे जब लौटे हमें चमकाई में दिन और रात 1 बजे तड़पा। अरे हाथ न छोड़े हम पटरी पे अरे चाहे सब दे हरे भातऊ जा। अरे ये मामला जाए घर छोड़ो औगड़ के सुनो हवा। अरे धीरे धीरे औगड़ चलब अरे नगरी में पहुंच हो जा। भगवत प्रेमियों ध्यान में रखना गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पाकर के चेला औगड़नाथ चला है हसनापुर नगरी में भैया। आज मैया कुंती के दरवाजे पर जाकर के अलख को जगाया है। जब मैया कुंती के दरवाजे पर अलख जगाया तो मैया कुंती भिक्षा लेकर के आ जाती है। तो औगड़नाथ कहने लगे मैया मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ हमारे गुरु ने ये कहा है कि तुम सोमवती अमावस पर्व पूछ कर कब की पड़ी है। तो भैया ध्यान देना भैया सुनील, तब तक ललाभिषेक भीमा आयो भीमा। भीमा कहने लगो बाबा को देखो द्वार पे। तो कहने लगो बाबा ये झोरी कमंडल बहुत अच्छे लगे तुम्हें। आज भगवत प्रेमियों औगड़नाथ की घुटी चांद थी 2-4 रख दिए हैं भीम ने। आज भगवत प्रेमियों रोने लगे हैं औगड़नाथ, सोचने लगे हैं ये गुरु गोरखनाथ हमें जहां होते हैं कहां भेज देते हैं। आज भगवत प्रेमियों रोते हुए औगड़नाथ अपने गुरु की जमात के लिए चले आते हैं। भगवत प्रेमियों आज अपने गुरु को बताया है कि हे गोरखनाथ गुरु
आप जहाँ भेजते हो मैं चला जाता हूँ, लेकिन अब जहाँ आप भेजोगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया आपसे क्या बोले हैं औगड़नाथ गुरु गोरखनाथ से, एक मोटो मोटो हाथों रे मेरे चाल में थापड़ मारो। भीम की तंदुरुस्ती को बता रहे हैं। एक मोटो मोटो हाथों रे मेरे अरे चांद में थप्पड़ मारो। अरे गुरु बोलियो बचाए रे ना है दोष हमारो। भागवत बोलते हुए कहा है औगड़नाथ ने, हे गोरखनाथ गुरुजी जहाँ भेजते हो मुझे ही भेज देते हो। महाराज की अब हम नहीं जाएंगे, अरे भिक्षा नहीं लेने जाए गुरुजी साची बताएंगे। अब रोए रोए और कहे गुरुजी भी देती, अब से कहा है गुरुदेव अब आप जहाँ भेजोगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जहाँ होते हो हमें भेज देते हो। आज भगवत में समझाया हो गोरखनाथ ने, बेटा साधु और लोगों में अंतर हुआ करते हैं, बेटा तुम शांत रहो, उसे उसे करने का फल जरूर मिलेगा। तो भैया जैसे ही रात हुई है तो गोरखनाथ ने क्या किया है भैया सुनील, तो गोरखनाथ ने चुटकी बजाई। आज मैया कुंती के लाला को अरे प्याचत भाई। गोरखनाथ ने चुटकी बजाई, अरे गोरखनाथ ने चुटकी बजाई, चुटकी बजाई। मैया कुंती के लाला को प्यास गदा बढ़ाई। भैया प्यास रे गोरखन आज भैया धीरे धीरे आज भीम अरे प्यास से व्याकुल हुई रहो है। भैया धीरे धीरे प्यास से व्याकुल हो। प्यास उखाड़ दी।
आज भगवत प्रेमियों मैया के पास जाकर के भीम बोला है, मैया तुमने घड़े को भरकर नहीं रखा था, मुझे बहुत भारी प्यास लगी। आज मैया कहने लगी कुंती कि बेटा मैंने घड़े भरकर रखे थे, वहीं पर देखो बेटा अवश्य पानी रखा होगा। आज भगवत प्रेमियों भीम इस घड़े को पलटता है, उस घड़े को पलटता है, पर नीर किसी में नहीं मिलता है। आज भगवत प्रेमियों मैया कहने लगी बेटा मैंने कहा था कि कभी साधु संतों पर हाथ नहीं उठाया करते हैं, हमें लगता है वो कोई संत महात्मा नहीं, कोई योगी था, उसी की वजह से आज महलों के पानी सूख गए हैं। आज भगवत प्रेमियों भीम कहने लगा मैया तुम बेफालतू की बात मत करो और मुझे प्यास लगी। आज भगवत प्रेमियों पछाड़ खा के गिर पड़ा है, मूर्छित हो जाता है आज भीम। तो आज भगवत प्रेमियों रोने लगा है, प्यास की वजह से व्याकुल है और क्या कह रहा है मैया कुंती से, है माँ अरे मैया ने भगवत भीम रो रो कर मैया कुंती से कह रहा है माँ मैया मूर्छित होकर गिर पड़ता है। भगवत प्रेमियों मैया कुंती रोने लगी है, परम पिता परमात्मा का ध्यान धरने लगी है और आज अपने बेटा भीम का सर अपने गोदी में लेकर के आज रोने लगी है। कैसे भैया? अरे दहर बेटा को दुखिया बिलख परित बैराई आज मैया कुंती रोने लगी। अरे तारा बेटा को अरे मूल
बंद भगवान, दीन बंद भगवान मुसीबत जन्म की जान। प्रभु जी दीनानाथ लाजते ने कसम नहीं भैया धर घूटन पे मूल मात गैया सीता करा, भैया धर घूटन पे मूल मात गैया सीता करा। परमात्मा की आराधना करने लगे। हे दीनबंधु भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हमारे बच्चे के साथ बुरा क्यों हो रहा है। आज भगवत प्रेमियों, जब परम पिता परमात्मा की स्तुति की है मैया कुंती ने, तो आज भगवत प्रेमियों भीम को होश आ जाता है। भीम कहने लगा, मैया मेरी प्यास से जान जा रही है, मैया मुझे नीर पिला दो। आज भगवत प्रेमियों मैया ने समझाया है बेटा को, भीम को, बेटा तुम चिंता नहीं करो, हम और तुम्हारे चारों भैया आज गंगा पर सोमवती अमावस पर्व नहाने के लिए जा रहे हैं और उधर ही से हम तुम्हारे लिए जल लेकर के आएंगे, इसलिए तुम खामोश महलों में रहो, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाते हो तुम लड़ाई दंगा कर देते हो, इस वजह से बेटा तुम यहीं पे रहो। पर भगवत प्रेमियों बहुत समझा बुझाकर आज मैया ने कहा है बेटा तुम यहीं पे रहो। चारों पुत्र और मैया कुंती आज चल देते हैं। आज जैसे ही भगवत प्रेमियों के अकेला भीम रह गया घर पर, तो भगवत प्रेमियों जैसे ही थोड़ी दूर निकल पाए थे ललाभिषेक, आज थोड़ी दूर निकल पाए थे तब तक भीम सामने आई और कहने लगा, मैया रुक जाओ, मैया रुक जाओ। आज भगवत प्रेमियों मैया कुंती ने जैसी आवाज को सुना है तो कहने लगी अपने बेटा से, बेटा हमें लगता है भीम आ रहा है। आज एक बरी के वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं चारों पांडव और मैया कुंती। आज भगवत प्रेमियों धीरे धीरे भीम भी वहां पर आ जाता है। आज मैया कहने लगी, बेटा तुम किसी की बात तो मानते नहीं हो, तुम्हें इस बरी की कसम है, इस बरी के आगे पैर मत बढ़ना, अगर इसकी छाई से आगे निकल गए तो मेरा मरा मैं देखोगे। आज भगवत प्रेमी उतना कह करके मैया कुंती और चारों पांडव चल लेते हैं भगवत प्रेमी वहां से। लेकिन भीम ने क्या किया है भैया, आज भीमसेन ने भैया रे बरकोरी लग लगाई, आज अपने बेटा भीम उस बरी की कसम दे के गई कि तुम्हें मेरी मरे मुंह की कसम है, अगर तुम इस बरी के छाया से दूर हो। आज भगवत भीम ने क्या किया, आज भीमसेन ने भैया रे बरकोरी लग लगाई, जाने बरी लई उखाड़ रे, बरी लई उखाड़ रे कंधे पे आज जमाई। आज
कंधे पर जमा लिया है और क्या किया, महाराज भीम ने देर लगाई है, अरे बाबरी को आज कंधे पे भाई देख नकुल सहदेव के वीरन छाता छूटे, भाई देख नकुल सहदेव के वीरन छाता छूटे। आज कंधे पर बरी को रखकर चला आ रहा है, इधर मैया कुंती और चारों भाई चल रहे हैं। तब तक नकुल सहदेव कहने लगे मैया देख ले, वो देखो हाथी सो झूमत चलो आए रहो है। आज भगवत प्रेमी मैया कुंती और चारों भैया रुक जाते हैं। आज भगवत प्रेमी वो पास में आता है भीम, कहने लगा मैया आपने छाया से अलग ना होने के लिए कसम दी थी, देख लो मैया मैं छाया में हूं कि नहीं। आज भगवत प्रेमी मैया कुंती कहने लगी बेटा भीम इस वृक्ष को फेंक दो। आज भगवत प्रेमी जैसे ही मैया के इतने वचन सुने हैं तो आज क्या किया है भीमसेन ने ललाभिषेक, आज भीमसेन ने उल्टा पेड़ फेंक दिया है बरी का। आज भगवत प्रेमी जैसे ही उल्टा पेड़ फेंका है तब से ललाभिषेक, वो तो द्वापर त्रेता था लेकिन आज कलयुग में भी बरी की उल्टी जड़ें निकलती। हमारे गुड्डू भैया ध्यान देना, वही का दृष्टांत है आज भगवत प्रेमियों। आज कहने लगे हैं भीम कहने लगा मैया एक तो मेरी प्यासों के मारे जान निकल रही है, तुम भैया और मैया मुझे साथ नहीं ले जा रहे हो। आज भगवत प्रेमियों समझाया है लेकिन भीम नहीं माना है। भीम कहने लगा मैया मैं भी चलूंगा। तो आज भगवत प्रेमियों ज्यादा कहा है भीम ने, तो आज मैया और भाइयों ने कहा है चलो इसको भी लेते चलते हैं। आज चले हैं तो इधर गोरखनाथ ने क्या किया है भगवत प्रेमियों ध्यान देना, अपने चेला औगड़नाथ को बुलाया बेटा औगड़नाथ। आज भगवत प्रेमियों जैसे ही औगड़नाथ को बुलाया, औगड़नाथ से कहा है बेटा औगड़नाथ ये कमंडल लो और कमंडल ले जाकर के गंगा जी का हरण करके लाओ। आज भगवत प्रेमियों गुरु की आज्ञा पाकर के चल देता है आज औगड़नाथ। कैसे चला है भैया सुनी, अरे धीरे धीरे औगड़ चले भाओ अरे मेरे भैया, अरे धीरे धीरे औगड़ चले भाओ अरे मेरे भैया। वो तो गंगा के पास हो आएगी, गोरखनाथ की आज्ञा पाकर के आगे औगड़नाथ अरे हाथ ले लायो रे औगड़न, अरे हाथ कमंडल ले लायो रे औगड़न। वो तो जाए रहो है गोवा की, कमंडल लेकर के औगड़नाथ चला। अरे गंगा जी के पास जाई के मेरे पीर, अरे गंगा जी के पास जाए के मेरे पीर, क्यों कहने लगो समझाएगी।
गंगा जी के पास जाकर के आज बोले हैं औगड़नाथ, अरे मेरे गुरु ने कहा है रे मेरी मैया, अरे मेरे गुरु ने कहा है रे मेरी जननी, तुम कमंडल में जाओ श्यामा जी। भगवत प्रेमियों गंगा जी के पास जाकर के औगड़नाथ बोला है, गंगे महारानी मेरे गुरु का कहना है तुम इस कमंडल में आ जाओ। आज भगवत प्रेमियों जैसे इतने वचन सुने हैं तो गंगा मैया बोली हैं, हे योगी औगड़नाथ तुम मुझे लेने के लिए आए हो, तुम्हारे गुरु का कहना है, इस वजह से मेरी बात सुनो। आज भगवत प्रेमियों औगड़नाथ से कहा है मैं आ जाऊं, जैसे ही कहा है मैं आ जाऊं, जैसे ही 3 बार कहा मैं आ जाऊं, जैसे गंगा जी ने हिलोर ली, आज औगड़नाथ कमंडल डाल के भाज दे, कहने लगे मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा। आज गंगे महारानी कहने लगी क्यों योगी, क्यों योगी औगड़नाथ मुझे क्यों नहीं ले जाओगे, तुम्हारे गोरखनाथ गुरु ने कहा है। आज भगवत प्रेमियों आज औगड़नाथ कहने लगा मैया तुम जिंदा खाती मरे खाती हो, इस वजह से हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। आज भगवत प्रेमी जैसे इतने वचन सुने तो आज गंगा महारानी कहने लगी बेटा हाँ हम समझते हैं हमारे में जो अधजले और जले वो भी विसर्जन हमने किए जाते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम जिसने अच्छी करनी करी है उसको तो मैं नीचे धार में बैठा लेती हूँ, जिसने बुरे कर्म किए हैं उसको मार मार के हिलोरे पार पर कर देती हैं, उसको चील के हुए खाते हैं। हम में कौन सा पाप है, और बचा कुचा हमारा जो पाप है वो हमारा भैया रत्नाकर सागर झेलता है। आज भगवत प्रेमियों औगड़नाथ चले हैं रत्नाकर सागर के पास जाकर के बोले भैया रत्नाकर सागर आप गंगा मैया का पाप झेलते हो। आज रत्नाकर सागर बोला है हाँ भैया, क्योंकि मेरे यहाँ पर मेरे सागर में बन बन के मेघ बन बन के बादल जहाँ के तहाँ मैं छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं पर ओले डालते हैं कहीं पर बारिश करते हैं, लेकिन जो भैया बंद घर पर जाकर के कथा भागवत कराता है हवन कराता है 4 भैयों को जिमाता है उसका पाप थोड़ा थोड़ा सबको बढ़ जाता है। आज भगवत प्रेमियों जब इतने वचन सुने हैं तो आज लौट कर गए औगड़नाथ आ जाते हैं गंगे मैया से बोले हैं गंगे महारानी अरे मैया मती देर लग गई, आज भगवत प्रेमियों अमरनाथ मैया गंगे महारानी से बोले माँ और मैया से कहा मैया अरे तुमको गोरबर रहे बुलाए, अरे तुमको गोरबर रहे बुलाए मैया कमंडल में आए जई। अरे तुमको गोरबर रहे बुलाए मैया
तुम हमारे कमंडल में आ जाओ। आज भगवत प्रेमियों कमंडल लेकर के गंगा मैया कमंडल में आ जाती हैं। गोरखनाथ के पास जाकर के ओगड़नाथ ने कमंडल रख दिया है। आज भगवत प्रेमियों इधर धीरे धीरे इधर गोरखनाथ ने क्या किया है भैया, अरे करामाती अरे चुटकी रे गुरु गोरखनाथ ने बजाई। आज गोरखनाथ ने करामाती चुटकी बजाई। अरे गोरखनाथ ने भाई अरे करामाती चुटकी बजाई। सब चेला मक्खी बनिए रे, अरे बनिए 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 रे, सुनियो मेरे भाई। आज भगवत गोरखनाथ ने चुटकी को बजाया। आज 1400 चेलों को मक्खी बना लिया और कोड़ी का भेष धारण करके गंगा जी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। महाराजा गोरख ने करिश्मा दिखाओ है, कोड़ी को अदली पे धरते सामने आओ। भाई धर कोड़ी सभी गोरख वहां पे बैठे हैं, धर कोड़ी सभी गोरख वहां पे बैठे। गंगा जी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। कोड़ टपक रहा है, मक्खियां लग रही हैं। आज भगवत प्रेमियों जैसे ये इधर मैया कुंती और पांचों पांडवा सोमवती पर्व स्नान करने के लिए आए हैं तो देखा है रेती रेत उड़ रही है, गंगा जी को कहीं है नहीं। आज भगवत प्रेमियों मैया कुंती इधर देखती है उधर देखती है, कहीं कुछ नजर नहीं आता है। तब तक गोरखनाथ वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। आज मैया कुंती जाकर के चरणों में सर रख के आज बोली है, भगवान आप कितने समय के आए हुए हैं, कितनी देर के आए हुए हैं। आज गोरखनाथ कहने लगे मैया मुझे 2.5 घंटे हो गए हैं। आज भगवत प्रेमियों भीम कहने लगा देख ले मैया इस कोड़िया के कोड़े टपक रहा है, तू इससे बातें कर रही है मैया। आज भगवत प्रेमियों भीम कहने लगा मैया प्यास के मारे मेरी जान जा रही है और तू मैया मेरी बात नहीं सुन रही है। आज भगवत प्रेमियों प्यास तो लगी थी लेकिन आज गोरखनाथ ने और क्या किया है भैया ध्यान देना। अरे गुस्सा आई गई तब गोरख भैया ध्यान बिसर नहीं जाती। अरे चुटकी बजाई गोरख भैया सुन मेरा गोरखनाथ ने चुटकी बजाई, प्यास की जगह पर भयंकर दर्द पैदा कर दिया और साथ साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं। अरे ढोलक बज रही मेरे नाहर की सुनील सभा में गला भाटा को दे बस भैया जाने बैठो पर होता। अरे
मैया कुंती कहने लगी, बेटा इस बाबा के पैर छोलो, तुम ठीक हो जाओगे आज भगवत प्रेमियों। भीम बोला, मैया चाहे मेरे बेशक प्राण कट जाए पर इस कोड़िया के मैं पैर नहीं छूऊंगा। आज भगवत प्रेमियों, आज मैया समझाती है, बेटा मेरी बात मान लो। आज भगवत प्रेमियों भीम बोला है, मैया चाहे प्यास से मेरी दम निकल जाए पर मैं इस कोड़िया के पैर नहीं लगूंगा। आज भगवत प्रेमियों मैया समझाती है पर नहीं मानता, तो गोरखनाथ ने क्या किया है भैया, गोरखनाथ ने क्या किया है? अरे गोरखनाथ ने भैया रे करिश्मा आज दिखाओ, अरे मक्खी चेला बनिए रे, अरे सुनियो सभा के भगवत प्रेमियों करिश्मा को दिखाया गोरखनाथ ने। अरे मक्खी चेला बनिए रे, सुनियो मेरे भाई, अरे अरे भरी सभा में मौन अजय, अरे तुमको रे बतलाई। क्या किया है? अरे दशा देखी भीमसेन ने, सुनियो मेरे भैया। जैसे ही भीमसेन ने दशा को देखा कि ये बाबा तो कोड़िया था, इसके 1400 चेला कहां से आ गए। अरे दशा देखी भीमसेन ने, सुनियो मेरे भैया। अरे हाथ जोड़ के बोलो पैया पर रही मेरी मैया। आज भगवत प्रेमियों मैया कुंती चरणों पर गिर जाती है और बोले, आज मैया कुंती चरणों पर गिर जाती है, बेटा अब तो मान लो। अरे भीमा सोते मन अपने में कैसो परियो, अरे भीमा सोते मन अपने में कैसो परियो पाला। अरे ना मैया की बात मान तो किनते हैं लाला। भगवत प्रेमियों भीमसेन सोचने लगा है, लगता है तो हमें ये बाबा चमत्कारी है, क्योंकि ये तो अभी कोड़िया था, इसकी एकदम 1400 चेला चुटकी बजाते हुए आ गए। आज भगवत प्रेमियों आज भीम को प्यास लगी है। आज मैया कुंती गोरखनाथ के चले पकड़ के कहने लगी, हे बाबा हमारा बेटा बहुत प्यासा है, इसे नींद पिला दो। आज भगवत प्रेमियों क्या किया है, आज गोरखनाथ ने कहा है अपने बेटों को इधर लाओ। आज भगवत प्रेमियों बेटों को लाया, चारों भैया भीम को लेकर के आते हैं। आज पैर को पकड़े हैं, आज गोरखनाथ के पैर पकड़ लिए। भीमसेन ने कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरी प्यास की वजह से जान जा रही है। आज भगवत प्रेमियों गोरखनाथ कहने लगे, बेटा तुम चिंता नहीं करो। तो गोरखनाथ ने क्या किया है भैया सुनिए। तब गुरु गोरखनाथ ने अरे कमंडल आज गिराओ, उसी कमंडल को उठाया है जिसमें औगड़नाथ गंगा जी को लेकर आए थे। तब गुरु गोरखनाथ ने कमंडल आज गिराओ, जाने धारा निकली तेज रे, जाने धारा निकली तेज रे, सुनियो मेरे यारो।
भीम लग जाता है पानी पीने के लिए। महाराज की गुरती जय जय हुई रही है, अरे मैया कुंती पांच पन्ना जय जय है। भैया होनहार पतिया सर पे मडराई, भैया होनहार पतिया सर पे मडराई। मंडल को गिराया, आज भीमसेन पानी पीने के लिए लग जाता है। पिया चलो जाए जवान पिया पी, सोचने लगो बाबा को कमंडल खत्म ही ना है, कहा चक्कर है। आज भगवत प्रेमियों अपर जाता है, भीम ने डकाल लिया। आज भगवत प्रेमियों डकाल लिया है। आज गोरख नाथ के सामने आज मैया कुंती कहने लगी, हे महाराज गंगा जी का हरण कौन कर ले गया है? मैं यहाँ पर आई तो यहाँ तो कुछ ही नहीं है, रेत ही रेत उड़ रही है। आज क्या किया है गोरखनाथ ने? मैया से कहा है मैया तुम चिंता नहीं करो। आज क्या किया है? मैया से कहा है हे माँ, अरे मैया मत तुम से गोरखनाथ बोले, हे माँ तुम मत नहीं घबराओ। मैया कुंती से गोरखनाथ बोले, हैं माँ हो सके तो जिंदगी में कभी योगियों का मजाक नहीं उड़ाना। आज माफी मांगी है मैया कुंती ने और पांचों पांडवों ने, भीम ने भी माफी मांगी है। महाराज आज से मैं कभी योगियों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आज क्या किया है गोरखनाथ ने? भगवत प्रेमियों गोरखनाथ ने अरे गंगा अरे फिरकी पहनने लगी है, अरे पंडित ध्यान की दिशा नहीं जा, अरे होनर हार सो हो के रहे हैं, दिली पर ध्यान रे बिशर नहीं जा। और क्या हुआ भैया? अरे भैया पांचों पंडवा मैया अरे गोरखनाथ की जय जय कर रहे हैं।
गंगा जी को वापस कर दिया है, लेकिन बताया गया है परबी तो निकल चुकी थी। वहीं का दृष्टांत बताया गया है, लोच लोच मर गए पंडवा, सोमवती अमावस हनाने को नहीं मिली थी। आज भगवत प्रेमियों, ये छोटी सी कहानी गंगा हरण की जो मैंने आपको गुड्डू कैसेट कंपनी की तरफ से मोनू शास्त्री की आवाज में मैंने यहाँ पर दी है खास करके। और इस कैसेट, ये कैसेट हमारी सौम्या डिजिटल फोटो स्टूडियो बादशाहपुर घिरोर मैनपुरी दिलीप कुमार साथ लोथरा मल्हारा के रहने वाले हैं, इनके यहाँ पर उपलब्ध है। तो भैया कैसे भैया ध्यान में, और ढोलक पर संगत करे हमारे सुनील नंगला भाट के। अरे सुनील मेरे भैया ने ढोलक मधुर बजाई, ढोलक पर संगत करे हमारे सुनील नंगला भाट वाले। सुनील मेरे भैया ने ढोलक मधुर बजाई, बंटी मेरो छैया रे चिमटा रहो तो बजाई। महाराज की अवश्य के गला रहो तो बजाई। अरे छोटे छैया किस्मत नैया सलाम महाराज दिलीप की पास हम बैठे हैं, सौम्या डिजिटल फोटो स्टूडियो आज बता रहे हैं। महाराज की गुड्डू कैसेट भर गए हैं, अरे सुंदर कैसेट भैया रे महाराज हमारो मोनू शास्त्री है नाम, टीकमपुर में जन्म लायो मेरी कोट। हाँ भगवत में ध्यान देना, आप तक जो आवाज पहुंच रही है मोनू शास्त्री टीकमपुर खपून औरैया के रहने वाले हैं, जिनके मुखारजन से आपने कथा को श्रवण किया है। हमारी कैसेटें और भी आपके गुड्डू कैसेट कंपनी पे मिलेंगी।